Hello, Cho. Very good morning to all of you. This is your most beautiful channel, शारदा केमिस्ट्री. आई एम वीर सेन कुमार. अभी हम लोग इससे पहले फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले भी वही पढ़ रहे थे, तो एक अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप आज देखेंगे, इसका नामकरण. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? साइनाइड और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? साइनाइड, और इसी का नाम नाइट्राइल भी होता है. साइनाइड और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप. साइनाइड और नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप तो पहले जानते हैं. इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप CN लिखते हैं. इसी को स्ट्रक्चर में C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. इसका कैसा फंक्शनल ग्रुप है दिखाई दे रहा होगा. ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. चैन इसमें एक ही तरफ से बढ़ेगा. मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट. विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम बिंदु पर क्या होगा? कार्बन होगा. बेस नेम जब इसका लिखेंगे हम लोग, बेस नेम, तो क्या होता है? इसका बेस नेम अगर लिखते हैं हम लोग, तो इसका बेस नेम हम लोग अल्केन नाइट्राइल लिखते हैं. क्या लिखते हैं? अल्केन नाइट्राइल. अल्केन नाइट्राइल इसका बेस नेम हम लोग लिखते हैं. इसका कॉमन नेम जब लिखते हैं हम लोग, तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? इसी का कॉमन नेम अगर लिखेंगे तो अल्काइल साइनाइड लिखते हैं. क्या लिखते हैं? अल्काइल साइनाइड इसका कॉमन नेम लिखा जाता है. ठीक है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर क्या करते हैं? H जोड़ देते हैं. क्या जोड़ देते हैं? H जोड़ देते हैं. पहला कंपाउंड है, तो जब H जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? H जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक कार्बन. पहला कंपाउंड CH3 से बनाते हैं. किसे? CH3 से बनाते हैं. तो क्या होगा इसका नाम? दो कार्बन के लिए क्या आएगा? इथेन, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल. इथेन नाइट्राइल. और इसी का अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो ये मिथाइल, और इसके लिए साइनाइड. इसके लिए साइनाइड, इसके लिए मिथाइल. तो क्या हो जाएगा? मिथाइल साइनाइड. क्या हो जाएगा कॉमन नेम इसका? मिथाइल साइनाइड हम लोग लिखेंगे. ऐसे ही और भी कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे CH3, CH2, CN. इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन. तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन. नंबरिंग कहां से करेंगे? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, देन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. RFPD का इस्तेमाल करेंगे. प्रोपेन नाइट्राइल. क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल. ऐसे ही कंपाउंड लेंगे. CH3, CH2, 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 CH3, CH3 का CH2, C ट्रिपल बॉन्ड N. ऐसे तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6. नाम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 कार्बन के लिए हेक्सेन नाइट्राइल. हेक्सेन नाइट्राइल. क्या लिखेंगे? हेक्सेन नाइट्राइल. ऐसे ही कुछ और कंपाउंड लीजिए. CH3, CH, CN, CH, CH3, CH, Br, CH, CH, CH3, CH3, CH2, CH3. ऐसा अगर कंपाउंड ले ले, ठीक है. और एक और बढ़ा देते हैं, CH2, CH3. मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, देन नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो क्या हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8. ऊपर जाएंगे तो 6 7 आता है. चलिए ठीक है. तो इसमें ब्रांच कोड हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया. तो इस सब का नाम क्या होगा? इसका ब्रोमो 4 नंबर पर, तो 4 क्या लिखेंगे? ब्रोमो. ठीक है. उसके बाद ब्रोमो के बाद ये आइसोप्रोपाइल है, इधर मिथाइल है. आई पहले आएगा, तो 5 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल. टोटल कार्बन कितना? 8. 8 के लिए ऑक्टेन नाइट्राइल. ऑक्टेन नाइट्राइल. ऐसे लिख सकते हैं. एक और कंपाउंड लेते हैं. CH3, CH, CN, CH, Br, CH, Cl,
CH3। अब देखिए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का दो फंक्शनल ग्रुप जब रहता है तो एक से नामांकन स्टार्ट करते हैं नंबरिंग और दूसरे पे जाके खत्म करते हैं। नीचे से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर से भी 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पर इधर से भी 1 6 उधर से भी 1 6 बराबर हो गया। फेल कर गया नियम। सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से 2 3 4 5, 2 पर भी लगा हुआ है मिथाइल, 3 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरो, ये लगा हुआ है। तो 2 3 4 5 इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट पर भी फेल कर गया। अल्फाबेटिकली 2 पर मिथाइल, इधर से भी 2 पर मिथाइल, फेल कर गया। MM इधर से 3 पर ब्रोमो, इधर से 3 पर क्लोरो, सही कौन होगा? ये वाला। तो इधर से करेंगे 1, इधर से करेंगे, नीचे से करेंगे कैसे? तो नीचे से करेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। नाम जब लिखेंगे तो पहले ब्रोमो, 3 नंबर पर क्या है? ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो लिखेंगे। 4 पर क्या है? क्लोरो, तो 4 क्लोरो लिखेंगे। मिथाइल कहाँ कहाँ है भाई? 2 और 5 पर, तो 2 5 डाई मिथाइल लिखेंगे हम लोग। और टोटल कार्बन कितना? 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या? हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। और कहाँ कहाँ नाइट्राइल ग्रुप है भाई? 1 और 6 पर, तो 1 6 डाइनाइट्राइल, 1 6 डाइनाइट्राइल। कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग जो कंपाउंड आता है उसका नामकरण करते हैं। मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, चलिए मिटा दे। अब इसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, अगला करते हैं। इसी का कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ और कंपाउंड का नामकरण करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक कंपाउंड इसका लेते हैं, जैसे आपका ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये 1 2 3 4 5 6। नाम जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन 6, तो हेक्स कहाँ? 2 पर डबल बॉन्ड, हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन और नाइट्राइल, हेक्स 2 इन क्या हो जाएगा? नाइट्राइल, हेक्स 2 इन नाइट्राइल। कोई दिक्कत? 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। मोनोवैलेंट विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट पे जरूरी नहीं है लिखना और नहीं लिखना। लिखिएगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखिएगा तो भी गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही और भी कंपाउंड लिया जाए, कुछ और कंपाउंड लेते हैं। जैसे आपका ये कंपाउंड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, तो ये 1 और ये 2, ये 1 2 हो गया। तो नामकरण करेंगे तो क्या होगा? 2 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? साइक्लो, ठीक है। साइक्लो के बाद 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रो, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल, साइक्लोप्रोपाइनाइल। 2 कार्बन क्या लेगा? इथेन। और Cn के लिए क्या लगेगा? नाइट्राइल। Cn के लिए क्या लगेगा? नाइट्राइल। Cn के लिए क्या लगा देंगे? नाइट्राइल। कोई दिक्कत? एक और कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 CH, एक कंपाउंड यहाँ पर ले लीजिए ऐसे, सब्स्टिट्यूएंट CH3 CH, इधर Cl लेंगे, इधर CH3 लेंगे, इधर CH3 लेंगे। अब इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहाँ आने देते हैं, ठीक है। अब इसका नामकरण कीजिएगा तो 2 पर इथाइल और ये साइक्लोप्रोपीनाइल है 4 पर, तो ये आपका मिथाइल पहले आएगा तो 2 पर क्या लिखेंगे? मिथाइल। 4 पर क्या लिखेंगे? साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल डबल बॉन्ड था इसलिए इन लगाए हैं, प्रोपीनाइल। और टोटल कार्बन 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल। क्या लिख देंगे? पेंटेन नाइट्राइल। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसे कंपाउंड में अभी तक कोई दिक्कत आया है? नहीं। चलिए अब कुछ और कंपाउंड एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका, एक दो कंपाउंड और का प्रैक्टिस करेंगे, एक दो कंपाउंड और का प्रैक्टिस करते हैं।
एक दो कंपाउंड और में जैसे आपका एक कंपाउंड लेते हैं, ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। और एक जगह क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ जोड़ देते हैं, एक जगह क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ब्रांच कहीं पे जोड़ा जाए, ऐसे करके एक ब्रांच ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब तो ये 1 हो गया फंक्शनल ग्रुप, और ये इसके इससे जो लगा हुआ है ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को 1 डैश मानेंगे। इधर डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ऐसे नंबरिंग करेंगे। जब ब्रांच लिखेंगे, ब्रांच के अंदर ब्रांच तो पहले क्या लिखेंगे, 1 ब्रैकेट डालेंगे, इसमें आपका ये विनाइल ग्रुप है और ये आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। तो पहले साइक्लो P आएगा तब भी आएगा, तो 5 डैश साइक्लोप्रोपाइल, और विनाइल कितना पड़ा है, तो 3 डैश विनाइल, 3 डैश विनाइल। और इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम जब लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिखेंगे, तो साइक्लो हेक्स, कहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, हेक्स डबल बॉन्ड कहाँ है, 3 डैश 4 डैश डाई इनाइल, डाई इनाइल, 3 डैश 4 डैश डाई इनाइल, क्या लिख देंगे, डाई इनाइल लिख देंगे। और उसके बाद जो बचा आपका वो मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, क्या कर देंगे, मीथेन नाइट्राइल। हम इसका नाम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसका नाम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत कुछ है हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। या फिर इसी का नाम एक तरह से और लिखा जा सकता है, जैसे ये ब्रांच लिखेंगे इसका नाम एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, ये सब तो किया हुआ ठीक है। 5 डैश जैसे 1 लिखेंगे और 1 के बाद 5 डैश साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, 3 डैश इथेनाइल, इथेनाइल। और उसके बाद जब इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स, कहाँ कहाँ, 3 डैश कॉमा 4 डैश, 3 डैश कॉमा 4 डैश क्या, डाई इन। और उसके बाद जो बचा आपका कार्बन उसके लिए कार्बो नाइट्राइल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कार्बो नाइट्राइल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कार्बो नाइट्राइल लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, छोटा सा फंक्शनल ग्रुप था। एक और, जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का पार्ट नहीं होगा तब का एक कंपाउंड दिखा देते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है ऐसा कोई कंपाउंड ले लीजिए, बार बार बता रहे हैं, CN, इसमें क्या होगा, CH2CH होगा। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पार्ट नहीं होता है, पैरेंट चेन का 1 2 3, तो नाम लिखेंगे क्या, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन जो ऊपर वाला है उसके लिए 1 2 और 3 है तो ट्राई लगा देंगे। और CN के लिए क्या लिख देंगे, कार्बोनाइट्राइल, CN के लिए क्या लिख देंगे, कार्बोनाइट्राइल। बार बार बोल रहे हैं ये स्पेशल टाइप का नामकरण है, और ये स्पेशल टाइप का नोमेनक्लेचर में क्या फंक्शन होता है, क्या रूल होता है, वो हम लास्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सभी फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, आगे वाला फंक्शनल ग्रुप यानी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम बिंदु पर कार्बन नहीं होगा उसका केस देखेंगे। और उसका केस आपका पहला कौन सा होता है, अल्कोहल। पहला कौन सा केस है, अल्कोहल। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। बहुत ही अच्छा फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा है। देखिएगा फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, OH होता है। इसको एक्सपेंड करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जिसके प्रथम बिंदु पर कार्बन
ना बेस नेम जब इसका लिखिएगा, बेस नेम तो क्या होता है, अल्केन में से ई को रिमूव किया जाता है ओएल के द्वारा, तो क्या हो जाता है अल्केनॉल। अगर एक होगा तब, अगर दो पाया जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स अल्केनॉल F1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर एक OH ग्रुप होगा तब, अगर एक OH ग्रुप उपस्थित होगा तब, एक से अधिक जब हो जाएगा तो क्या लिखेंगे XY, अल्केन तो वही रहेगा, डायोल हो जाएगा, F कितना 2CH2 OH ग्रुप उपस्थित होगा तब, जहां X और Y, where X and Y represents the position of what, position of OH group in the compound। कंपाउंड में OH ग्रुप का क्या पोजीशन है उसको कौन दिखाएगा, X और Y दिखाएगा। ये बेस नेम जान गए। कॉमन नेम जब इसका लिखिएगा, कॉमन नेम तो अल्काइल अल्कोहल लिखते हैं। क्या लिखते हैं कॉमन नेम इसका, इसका जो कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं वो कॉमन नेम इसका क्या लिखते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका पहला कंपाउंड बनाते हैं CH3OH, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए क्या होना चाहिए मीथेन, ई को हटा के ओए लगा देंगे, मीथेनॉल हो गया। एक कार्बन का इसका कॉमन नेम जो लिखेगा तो क्या हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ऊपर वाला IUPAC नेम मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो आपका पॉइजन होता है, वो क्या होता है पॉइजन होता है। यहीं पे केवल एक कार्बन बढ़ा दीजिएगा, देखिए केमिस्ट्री का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक कार्बन बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। इसका कॉमन नेम जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और ये आपके जहर होते हैं, ये आपका वाइन होता है, ये आपका अमृत होता है। वाइन मतलब शराब, एक्सेस अमाउंट में कुछ भी लेंगे तो वो खराबी करेगा। ये आपको जितने दवा आते हैं, जितना आपका कफ सिरप जितना आता है, जितने भी उस सब में डाले जाते हैं, और ये हमारे लिए क्या होता है फायदेमंद, अमृत का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही अब और कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपका CH3CHOH CH3 CH2CH3, ये कंपाउंड है, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करते हैं टर्मिनल पॉइंट से, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पर। अल्कोहल किधर से नजदीक आता है, किसके अंतिम छोर वाले कार्बन से अल्कोहल नजदीक आता है, तो इधर से नजदीक आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पर आएगा, यहाँ से 1 2 3 4 पर आएगा, एक जगह 2, यहाँ से 3 पे और इधर से 4 पे। तो कौन सही होगा 2 वाला सही होगा, तो 1 इसको लेंगे, 2 3 ऊपर जाएंगे तो 4 कार्बन का चेन आएगा पैरेंट से, इधर जाएंगे तो 5, तो क्या हो जाएगा 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, ठीक है। और 5 कार्बन तो पेंटेन, 5 कार्बन के लिए अल्कोहल कहाँ पर 2 पर, तो 2OL। इसका ऐसे भी नाम लिख सकते हैं 3 मिथाइल 2 पेंटेनॉल। 2 को बाहर भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं, 2 को बाहर भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए CH3 CH2 CH CH3 CHOH CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर अल्कोहल, इधर से 1 2 3 4 पर, तो इधर से भी 4 पर और इधर से भी 4 पर, नीचे से भी 4 पर, इधर से 3 3 तो होगा ना, 4 इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, RFPD फेल कर गया। सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएंगे, इधर से 1 2 3 और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 पे और 5 पे है, तो 3 5 3 5, ये भी क्या किया फेल किया। पिछले वाले वीडियो देखिएगा तो RFPD का यूज करना हम बहुत अच्छी तरह से वहां सिखाए, ठीक है। तो ये भी फेल किया। अल्फाबेटिकली लगाएंगे तो 1 2 3 पर इथाइल है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका इथाइल है, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मिथाइल। ये पहले आता है तो राइट से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, नाम जब लिखेंगे तो क्या होगा 3 इथाइल, 4 नंबर पर क्या होगा मिथाइल। टोटल कार्बन कितना 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग हेप्टेन, ठीक है। और अल्कोहल ग्रुप कितना 4 पर, तो 4OL।
हेप्टेन 4 OH। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक और अलग टाइप का कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH2 यहाँ OH, यहाँ भी OH। तो क्या होगा, कहीं से भी कीजिए, यहाँ से 1 और यहाँ से ये 2, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2 अगर लिया जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका 1 और इसका 2 लेंगे तो नाम लिखेंगे तो क्या होगा इथेन, और कहाँ कहाँ 1 और 2 पर इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा है। चलिए इधर देखते हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अभी किसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ा जा रहा है, अल्कोहल। जैसे CH2OH ले लेते हैं, CHOH ले लेते हैं, CH2OH ले लेते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से, नीचे से या ऊपर कहीं से कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। 3 कार्बन तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, कहाँ कहाँ है अल्कोहल ग्रुप, तो 1 2 3 ट्रायोल हो जाएगा, 1 2 3 ट्रायोल, या फिर इसका नाम 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन ट्रायोल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और कंपाउंड लीजिए CH3 CHOH CH CH3 CH CH2 CH3 CHOH CH3। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे तो अल्कोहल देखिए इधर से 1 2 3 4 5, 2 और 5 पर, इधर से भी 2 और 5 पर, फेल कर गया नियम। अब इधर से देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स इधर से 3 और 4 पर, इधर से भी 3 और 4 पर, फेल किया। अल्फाबेटिकल इधर से 3 पर इथाइल है, इधर से 3 पे क्या है इथाइल है, और इधर से 3 पर क्या है मिथाइल है। पहले कौन आता है विशेष में इथाइल, तो राइट टू लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना 6, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। अल्कोहल कहाँ कहाँ है 2 और 5 पर, 2 और 5 डायोल, 2 और 5 डायोल। ये क्या था अल्कोहल का कुछ क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था, अल्कोहलिक ग्रुप का। मिटा दे, मिटाए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसका, अल्कोहल का कुछ और क्वेश्चन किया जाए। अल्कोहल ग्रुप का कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जब यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से नजदीक किधर से होगा 1 2 3 4 5। नाम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 कार्बन, तो पेंट डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पर, तो इन, और 2 पर डबल बॉन्ड पे 2 पर OL पे 2 OL, प्रोपेंट 2 इन 2 OL, ये हो जाएगा। अब आपका जैसे और भी कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे आपका ये कंपाउंड है, यहाँ पर क्या लगा दिए OH लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिए OH लगा दिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग इसका कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ जहाँ से लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये लिख सकते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, एक ही नंबर पर लगा हुआ था तो साइक्लोहेक्सेनॉल लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसी में क्या करते हैं, ऐसा ही एक कंपाउंड लेते हैं, इसमें क्या करते हैं यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं OH को जोड़ देते हैं। तो 1 ये लेंगे, इधर से चलेंगे तो 2 3 पर डबल बॉन्ड, इधर से 2 पर, इधर से ही होगा 2 3 4 5 6। नाम जब लिखेंगे तो क्या होगा साइक्लो, ठीक है साइक्लो 6 कार्बन, तो हेक्स डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है 2 और 4 पर, 2 5 डाइइनॉल, 1 पर ही है तो डाइइनॉल, क्या लिख सकते हैं डाइइनॉल लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और कंपाउंड देखें इसका, कुछ और कंपाउंड रिंग में देखते हैं क्या होता है। कुछ और कंपाउंड देखेंगे, जैसे आपका कोई कंपाउंड ऐसे लिखा गया है, ऐसे करके यहाँ क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है, यहाँ ऐसे करके एक ऐसे रिंग को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये रिंग 1 2 इधर से 3 पर 4 पर 5 पर, इधर से 1 2 3 4 पर, तो इधर से नजदीक आ रहा था।
अब इसका नाम जब लिखिएगा तो 3 नंबर पर क्या है, विनाइल ग्रुप। ये जो आपका ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप होता है, या इसी को इथेनाइल भी बोलते हैं, इथेनाइल बोलते हैं। ठीक है, ये विनाइल हो गया। अब उसके बाद साइक्लो 5 कार्बन, तो साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 1 पर वही पेंटेनॉल, ऐसे हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और कंपाउंड, अच्छा सा कंपाउंड लेते हैं, CH2 ऐसा कोई कंपाउंड ले ले, डबल बॉन्ड रहने दो, यहाँ पर CH2OH। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से नजदीक होगा, तो यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2 पर ब्रांच है तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपीनाइल। ठीक है, इन लगाए हैं क्योंकि डबल बॉन्ड था। और उसके बाद इथे और 1 पर क्या OL, इथेनॉल। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पर Cl लगा दिए और यहाँ पर क्या लगा दिए, OH लगा दिए, एक तरफ Cl और एक तरफ OH लगा दिए, और यहाँ भी डबल बॉन्ड इधर भी और डबल बॉन्ड इधर भी। तो नंबरिंग करेंगे, अगर 1 इसको लेंगे तो डबल बॉन्ड का ही कार्बन, तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। ठीक है, नाम जब लिखिएगा तो यहाँ से कीजिए, तो 1 2 3 4, 3 पर क्या है क्लोरो, तो 3 क्लोरो लिख देंगे, और उसका 4 कार्बन, तो साइक्लो ब्यू, कहाँ 2 1 और 3 पर 1 3 डाइइनॉल। ठीक है, 1 नंबर कार्बन पर था तो लिख भी सकते हैं, लिखिएगा तो अच्छी बात है, NOOL। ठीक है, NOOL लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, मिटा दे। कुछ और कंपाउंड देखते हैं किसका, अल्कोहल का ही कुछ और कंपाउंड अल्कोहल का देखा जाए तो अल्कोहल का कंपाउंड, जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, आपको ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास अगर है तो इस कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर किसको जोड़ दिए, OH को जोड़ दिए, किसको जोड़ दिए, OH को जोड़ दिए, कोई दिक्कत, यहाँ पर किसको जोड़े, OH को जोड़ दिए। अब ऐसे कंपाउंड का नामकरण कीजिएगा तो ऐसे कंपाउंड का नामकरण क्या होगा, तो देखिए ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, और इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को अटैच करते हैं कहीं, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें 1 नंबर तो ये होगा अल्कोहल जहां से नजदीक आता है, ऊपर वाले में चलेंगे तो 3 कार्बन का रिंग आएगा पेरेंट, नीचे वाला बड़ा है तो 2 3 4 5 6 ये लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नाम लिखेंगे तो 1 पर, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, तो साइक्लो प्रो क्या 2 इनाइल, प्रो 2 इनाइल। अगर इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 डैश 2 डैश, तो 2 डैश इनाइल ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद 2 डैश इनाइल हो गया। टोटल कार्बन कितना है इसका, 6 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो 6 कार्बन, तो हेक्स और डबल बॉन्ड कहाँ पे, तो 2 इन और 1 OH, 2 इन और 1 OH। ऐसे क्या करेंगे, हम इसका नाम लिख सकते हैं, ऐसे क्या करेंगे, इसका नाम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और कंपाउंड इसका उठाते हैं, जैसे आपका ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे करके ये बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पर OH को जोड़ देते हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। नाम जब लिखिएगा तो जब हम इसका नाम लिखेंगे इसका नाम क्या आ जाएगा, जैसे ही हम इसका नाम लिखना शुरू करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 नंबर पर विनाइल ग्रुप, आइए मिथाइल ग्रुप, पहले आएगा 5 नंबर पर मिथाइल टाइम। ठीक है, इन ग्रुप आ जाएगा मिथाइलिन, क्या आएगा, मिथाइलिन ग्रुप। अब इसके बाद मिथाइलिन ये इससे आ गया, और इस पे 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप, तो विनाइल ग्रुप, 2 नंबर पर क्या आ गया, विनाइल ग्रुप, और टोटल जो आ गया 2 नंबर पर विनाइल ग्रुप
और उसके बाद टोटल कार्बन क्या, साइक्लो हेक्सेन, ई को हटा के 1 नंबर पर क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिटा दे। अभी हम लोग अल्कोहल का प्रॉब्लम देख रहे हैं। किसका प्रॉब्लम देख रहे हैं, अल्कोहल का प्रॉब्लम देख रहे हैं कि अल्कोहल का प्रॉब्लम सब अल्कोहल के कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कहीं डबल बॉन्ड लगा दिए, यहीं पर OH लगा देते हैं, ठीक है, और एक जगह इसी में क्या करते हैं, कहीं रिंग लगा के एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। तो पेरेंट से नजदीक किधर से आएगा, 1 2 3 पर आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 6, नाम जब लिखिएगा तो 4 नंबर पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, और उसके बाद टोटल कार्बन कितना, 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ है 2 पर, तो 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड पर OH तो 3 OL, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार के इस कंपाउंड का नामकरण किए। अब आपको कंपाउंड अगर दे देता है, ऐसे कोई कंपाउंड आपको अगर दिया हुआ है, इस प्रकार का कोई कंपाउंड आपके सामने अगर उपस्थित और इस पर क्या लगा हुआ है OH, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नीचे से कि ऊपर से, ऊपर से कि नीचे से करेंगे। यहाँ पे नहीं लगा के, यहाँ तो बड़ा है ही, यहाँ पर अगर OH लगा देता है तो आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आपको किसको मानना होगा, जिसमें OH लगा होगा नजदीक यहाँ से, तो यहाँ इसको क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो ये 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटाइल, कितना नंबर पर, 1 पर ना, 1 साइक्लोपेंटाइल, और उसके बाद साइक्लोप्रो, ठीक है, प्रोपेन, और 1 पर OL, प्रोपेनॉल, ऐसे इसका नामकरण कर सकते हैं। अब एक और कंपाउंड, छोटा सा कंपाउंड, एक और कंपाउंड लिखिए और उसका नामकरण कीजिए। जैसे आपके सामने हमने एक कंपाउंड रखा ये, और यहाँ पर CH2 OH लगा दिया, तो 1 ये होगा, 2 ये होगा, 1 2 ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाद में जो लिखा गया इधर, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखेंगे, तो 2 क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेनाइल, ठीक है, और इथेन 1 OH, इथेन 1 OH, ठीक है। ये आपका कुछ अल्कोहल का कंपाउंड था। अल्कोहल के नामकरण का एक और तरीका होता है, हमारे पास एक और तरीका है, उस तरीका को देखते हैं, कार्बिनोल मेथड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बिनोल मेथड। यहाँ पर CH2 या CH3OH को क्या माना जाता है, कार्बिनोल माना जाता है। क्या माना जाता है, कार्बिनोल। इसका ओवरऑल एक साथ जो नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कार्बिनोल लिखते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, कार्बिनोल का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा दे। जैसे आपका कहीं पे कंपाउंड आपको दे दिया गया क्या, सो देखिए, अगर आपको लिखा हुआ मिले CH3CH2OH, तो ये क्या हो गया, कार्बिनोल। बचा क्या, मिथाइल, तो क्या लिख सकते हैं इसका नाम, मिथाइल कार्बिनोल। कहीं पे आपका दिया हुआ है CHOH, इधर CH3, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, CH3, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये आपका कार्बिनोल हो गया। दोनों तरफ क्या बचा, 2 मिथाइल, तो इसका नाम लिख सकते हैं क्या हम लोग, डाइमिथाइल कार्बिनोल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिले OH CH3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो 3 मिथाइल है, तो क्या लिख देंगे, ट्राइमिथाइल कार्बिनोल। कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिले OH CH2 CH3, इधर CH3, इधर CH3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कार्बिनोल। ये क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो क्या नाम लिख सकते हैं इसका, इथाइल, डाइमिथाइल और कार्बिनोल। क्या लिख सकते हैं, इथाइल, डाइमिथाइल और कार्बिनोल। ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिले C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3, तो ये आपका क्या हो गया,
कार्बिनॉल, इसको क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल। तो तीन इथाइल है तो क्या लिख सकते हैं, ट्राई इथाइल कार्बिनॉल। क्या लिख सकते हैं, ट्राई इथाइल कार्बिनॉल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, हमारे उद्देश्य से नई प्रॉब्लम होना चाहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जिस क्वेश्चन को हमने किया कि इसका क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ टाइप है, कुछ यूनिक टाइप से इसका प्रॉब्लम लिखा जाता है, मिटा दें। ये आपको कार्बिनॉल के तरीका से भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको 1 2 3 क्वेश्चन कॉमन सेंस में जो आपका अल्काइल ग्रुप जब हम पढ़ाए थे तो वहां पर कुछ करवाए थे, उसको थोड़ा सा याद कीजिएगा और रिमाइंड कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे CH3 CHOH CH3 लिखा हुआ है, तो इसका नाम हम कई एक तरह से कर सकते हैं, इसका कॉमन नाम अगर लिखेंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। इसका कॉमन नाम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके इधर CH3 लगा दीजिए, ये आइसो ग्रुप हो गया, तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं कॉमन नेम में, ठीक है, कॉमन नेम में। और डबलिंग करके कीजिएगा तो 1 2 और 3। IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम अगर लिखेंगे इसका तो क्या होगा, तो प्रोपेन 3 कार्बन, तो प्रोपेन 2 पर अल्कोहल, तो प्रोपेन 2OL, प्रोपेन 2OL भी इसका नाम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्रोपेन 2OL भी इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, अगर ऐसे आपको लिखा हुआ है जैसे COH, कहीं एक तरीका देखें, CH3 इसका नामकरण अभी किए थे, ठीक है। ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल भी लिखे थे, और इसको हम लोग कॉमन नेम में अगर लिखे, ये जो आपका दिया हुआ है इसका नाम, तो ये आपका टर्ट ग्रुप है, तो इसको लिख सकते हैं टर्ट, 4 कार्बन, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिखा जाता है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका कई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले, CH3 CH2 CH, ठीक है, ऐसे करके CH3 CH2 यहाँ पर ऐसे, और CH3 ऐसे करके, और यहाँ OH रहेगा। तो ये आपका जो होता है ये सेक ब्यूटाइल, ये सेक ग्रुप है, ऐसे करके ये आपका सेक ग्रुप आता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका नामकरण आप कीजिएगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग सेक ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ये ग्रुप के बाद कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए। या आप 1st 2nd वीडियो देखिएगा हमारा अल्काइल ग्रुप का, तो वहां आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को समाप्त कर लिया, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।